चेहरा साफ, मन में दाग, सामने ताली, पीठ पीछे गाली, मुंह पर आप, पीठ पीछे सांप। बस यही है आजकल के लोगों का रिवाज। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। तनाव और बेचैनी में इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। बिना स्वार्थ के तो ईश्वर से भी रिश्ता नहीं रखता है इंसान। 21 रुपए के प्रसाद में पूरी दुनिया की लालसा रखता है, और वो भी चढ़ाएगा काम पूरा होने के बाद। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकता है, और घी में गिरे तो मक्खी फेंकता है। इंसान घाटा मुनाफा देखकर सिद्धांतों का ढोंग करता है। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। लोग इतनी चिंता से भरे हैं जैसे वो 5-10 हजार साल जिएंगे। अगले पल का ठिकाना नहीं, और कहाँ लोग सालों बाद की चिंता में डूबे रहते हैं। अधिकतर लोग जिन ख्याली चिंताओं में डूबे रहते हैं, उनमें से 99% बातें कभी सच ही नहीं होती। शरीर की हिफाजत धन से भी ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज़्यादा समझदारी जीवन को नीरस बना देती है। शारीरिक कष्टों का सहन करना उतना कठिन नहीं जितना कि मानसिक कष्टों का। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त ही करता है। कांच के टुकड़े बनकर रहोगे तो कोई तुम्हें छुएगा भी नहीं। जिस दिन दर्पण बन जाओगे तो बिना देखे कोई रहेगा नहीं। जब आप दूसरों को दोष देते हैं तो आप बदलने की अपनी शक्ति छोड़ देते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक सांप का बड़ा आतंक था। पेड़ पर वो सांप रहता था, उधर से जो भी गुजरता सांप उसे मार डालता। गांव के सभी लोग उससे काफ़ी डरे हुए थे। उन्होंने अपनी इस परेशानी को भगवान बुद्ध के समक्ष रखा। भगवान बुद्ध ने सांप से कहा, क्यों बेवजह इन सब की बद्दुआएं बटोर रहे हो? इन्हें डसना बंद कर दो। भगवान बुद्ध के चेहरे के तेज को देखकर सांप नतमस्तक हो गया, और उसने वचन दिया कि वो अब कभी गांव वालों को नहीं डसेगा। कुछ दिनों बाद जब लोगों ने देखा कि सांप उन्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचा रहा, तो लोगों ने उसे हल्के में लेना शुरू कर दिया। बच्चे बेवजह उसे ढेला मारते, उसे लहूलुहान कर देते, पर सांप अपने वचन में बंधा हुआ वो सब सह जाता, पर किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता, न डसता। कुछ दिनों बाद भगवान बुद्ध उसी रास्ते से गुजरे तो उन्होंने सांप की ऐसी बुरी हालत को देखा और पूछा, क्या कारण है इसका? सांप ने कहा, आपको दिए गए वचन के अनुसार मैंने उन्हें डसना छोड़ दिया, तो बच्चे मुझे पत्थर मारते हैं जिसकी वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई। भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने तुम्हें डसने के लिए मना किया था, फुफकारने को तो मना नहीं किया था। तुमने जब फुफकार मारना बंद कर दिया तो लोगों ने तुम्हें कमज़ोर समझ लिया, और दुनिया का ये दस्तूर है कि जिसे कमज़ोर समझा जाता है उसी को पत्थर मारा जाता है। जिसे कमज़ोर समझा जाता है उन्हीं का लोग फ़ायदा उठाते हैं। तुम्हें लोगों को तो नुकसान नहीं पहुंचाना था, पर ज़रूरत पड़ने पर अपनी शक्ति सामर्थ्य का प्रदर्शन तो करना ही चाहिए था। आज की इस मतलबी दुनिया की एक दिलचस्प बात यह है कि आपका दुख दूसरों के मनोरंजन का साधन है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुद पे विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।